नमस्कार बच्चों, सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए आज थोड़ा सा एक लाइटिंग इशू आ गया, इस वजह से वो थोड़ा सा स्विच बंद करना के मैं भूल गया उसको, तो इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ गई है। तो ये क्लास तो रिकॉर्ड हो गई थी, और मैं नए सिरे से इसको ना थोड़ा एक एक्सप्लेन कर दूं, और कंप्लीट रिकॉर्डिंग अब यहाँ से डाली जाएगी। देखिए अपन ने पढ़ा था विद्युत ऋणता चल रहा था अपना 11th क्लास में टॉपिक, और विद्युत ऋणता में हमने उसकी डेफिनेशन वगैरह, उसको प्रभावित करने वाले कारक वगैरह क्या क्या होते हैं, सब कुछ फिर हमने उसमें पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग किस एलिमेंट की कितनी मतलब विद्युत ऋणता होती है, और उसमें चार पांच तो आपको याद रखने ज्यादा नहीं, तो हाइड्रोजन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये छह तो आपको याद रखने ही है ज्यादा नहीं तो। और फिर उसके अलावा जनरल ट्रेंड क्या है, आवर्त में गए तो बड़ी और वर्ग में गए तो घटी। उसका कारण क्या है, आवर्त में जाते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इस वजह से विद्युत ऋणता बढ़ती है। वर्ग में जाते हैं तो आकार बढ़ता है, या यूं कह दो परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है, इस वजह से विद्युत ऋणता घटती है। विद्युत ऋणता घटती है आपकी। तो मैंने उसी बात को यहाँ एक्सप्लेन किया है। आवर्तता का मतलब कि आवर्त में जाएंगे, वर्ग में जाएंगे, यानी आवर्त सारणी में जाएंगे तो विद्युत ऋणता में क्या चेंजेज आएगा, वो अभी मैंने बोला था आपको कि आवर्त में जाएंगे तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इसलिए विद्युत ऋणता भी बढ़ेगी। वर्ग में जाएंगे तो वर्ग में जाते हैं तो क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान बढ़ता है, यानी कोष की संख्या बढ़ती है, इसलिए साइज भी बढ़ता है, और साइज बढ़ेगा तो विद्युत ऋणता घटेगी। पर इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे एक सीजियम और फ्रेंसियम, इन दोनों की विद्युत ऋणता कैसी है, लगभग बराबर है। दूसरा, एक गैलियम और एल्यूमिनियम में, जैसे बोरॉन से एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, विद्युत ऋणता घटनी चाहिए, क्यों, एक ही वर्ग के सदस्य हैं और वर्ग में तो घटती है, लेकिन फिर भी गैलियम की ज्यादा है किससे, एल्यूमिनियम से, यानी बढ़ गई। उसका कारण क्या है, संक्रमण संकुचन के कारण। क्यों, इससे पहले गैलियम से पहले संक्रमण तत्व आ जाते हैं, 3D श्रेणी आ जाती है, इस वजह से क्या है कि वहां पे आकार में थोड़ा सा कमी आ जाती है। कमी तो कम आती है लेकिन आती तो है, उसको बोलते हैं संक्रमण संकुचन, ट्रांजिशन कॉन्ट्रेक्शन, इस वजह से ऐसा होता है। फिर एक थर्ड बी वाले एलिमेंट्स हैं। थर्ड बी का मतलब है आपके तृतीय आवर्त के एलिमेंट्स। कौन से, तृतीय आवर्त के एलिमेंट्स। तृतीय आवर्त से मतलब है आपका मतलब थर्ड बी, मैंडलिफ के अकॉर्डिंग थर्ड बी, जैसे आधुनिक आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग तो 12वां वर्ग हो गया, जिंक, कैडमियम, मरकरी। अब ये भी एक ही वर्ग के सदस्य हैं, तो इसमें भी विद्युत ऋणता घटनी चाहिए, लेकिन घटने के बजाय बढ़ रही है। उसका कारण क्या है, लेंथेनाइट संकुचन। क्यों, लेंथेनाइट श्रेणी में क्या है, आकार घटता है, बाएं से दाएं जाते हैं, तो उस वजह से इसकी विद्युत ऋणता बढ़ती है इस वर्ग में, किसमें, जिंक, कैडमियम, मरकरी में घटनी चाहिए लेकिन बढ़ती है। और एक फ्लोरीन की जो विद्युत ऋणता है वो क्लोरीन से ज्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो फ्लोरीन की क्लोरीन से कम है, इसलिए फ्लोरीन को क्या कहते हैं, फ्रॉड एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट, फ्रॉड एलिमेंट। हिंदी में कहो तो कपटी तत्व। अपन नहीं कहते वो व्यक्ति तो फ्रॉड है, उसने ऐसा कर दिया, धोखेबाज। फ्रॉड का मतलब धोखेबाज, कपटी। तो ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था। अब देखिए आगे, अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे विद्युत ऋणता की। तो कैलकुलेशन के लिए देखो दो पैमाने हैं, एक पॉलिंग पैमाना है, एक मूलिकन पैमाना है, तो दोनों ज्यादा फेमस है। हाँ जी, ये दोनों ज्यादा फेमस है। वैसे पॉलिंग ज्यादा काम में आता है वर्तमान, ठीक है ना। इसके अलावा तो और भी है, ऑलरेड, रोसो है, सैंडरसन है, और आपके काम के दो हैं, एक पॉलिंग, एक मूलिकन। अब देखिए इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है वो देखते हैं अपन, कि इन दोनों में रिलेशन क्या है। देखिए दोनों में रिलेशन क्या है, सुनिए आप, दोनों में क्या रिलेशन है। हाँ जी, देखिए दोनों में रिलेशन क्या है, सुनिए आप, इन दोनों में रिलेशन क्या है। इन दोनों में रिलेशन ये है, देखिए क्या, इन दोनों में रिलेशन है कि जो x है ना, x विद्युत ऋणता को x से दिखाते हैं भाई, किससे, x से डिनोट करते हैं। तो x पॉलिंग बराबर क्या होता है, देखो x पॉलिंग बराबर होता है x मूलिकन, यानी पॉलिंग पैमाने में विद्युत ऋणता बराबर क्या होगा, अरे मूलिकन पैमाने में विद्युत ऋणता, x मूलिकन अपॉन 2.8। ये इनमें क्या है रिलेशन, यानी पॉलिंग पैमाने में और मूलिकन पैमाने में रिलेशन क्या है, कि एक्स पॉलिंग बराबर क्या है, एक्स मूलिकन अपॉन 2.8, एक्स मूलिकन अपॉन 2.8।
हाँ जी, देखिए ये फॉर्मूला है। तो आपसे कोई पूछे रिलेशन क्या है इनमें, तो ये रिलेशन है। आगे देखिए, अब मूलिकन स्केल देखो, मूलिकन स्केल में क्या है, सुनो, यानी जो मूलिकन स्केल है ना आपकी, मूलिकन स्केल यानी मूलिकन पैमाना है, इसमें विद्युत ऋणता कैसे मापते हैं देखो, यानी इसके अकॉर्डिंग विद्युत ऋणता का मापन कैसे करते हैं कि एक्स मूलिकन बराबर क्या होगा, एक्स मूलिकन बराबर क्या होगा, अरे विद्युत ऋणता, सॉरी विद्युत ऋणता नहीं, मतलब एक्स मूलिकन यानी मूलिकन के अकॉर्डिंग विद्युत ऋणता क्या होगी, आयनन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन बंधुता। अरे आई का मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी आयनन ऊर्जा कह दो, आयनाइजेशन एंथैल्पी कह दो, कुछ भी कह दो, आपकी इच्छा है, अपॉन टू, अपॉन क्या हो जाएगा, और ध्यान रखें ये जो है ना आपकी, ये दोनों ही, यानी आई और जो ई ए है, ये दोनों ही किसमें लेने हैं आपको, अरे ये लेने हैं आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये भी किसमें लेना है आपको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्यों, आयनाइजेशन एनर्जी भी एनर्जी है, और ए भी क्या है, एनर्जी है, और दोनों किसमें लेनी है आपको, अरे दोनों किसमें लेनी है आपको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। आगे देखिए, अगर मैं इस वैल्यू को यहां रख दूं, अरे इस वैल्यू को मैं यहां रख दूं, तो क्या होगा, एक्स फॉलिंग बराबर क्या होगा, देखना, एक्स फॉलिंग बराबर क्या हो जाएगा, देखना बच्चों, भाई एक्स मूलिकन, मूलिकन की जगह मैं ये रख दूं, यानी आई ई प्लस ई ए, ये तो चली रहा है आपकी, अपॉन टू, अरे अपॉन टू ये तो आ गया, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है आपकी, अरे 1/2.8 और चल रहा है ना, ये मल्टीप्लाई में चल रहा है क्या, अरे चल रहा है या नहीं, तो 2.8 से इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो देखना क्या आएगा, एक्स फॉलिंग बराबर क्या आ जाएगा आपकी, एक्स फॉलिंग बराबर, ये लो, एक्स फॉलिंग बराबर क्या होगा बच्चों, एक्स फॉलिंग बराबर हो जाएगा आपकी, अरे आई ई प्लस ए, और 2.8 से इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये कितना हो जाएगा आपके 5.6, 5.6 हो जाएगा आपकी, ये लो, इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये आपके इंपॉर्टेंट है, अरे ये आपके इंपॉर्टेंट है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है भाई, ये लो, अब आपको डायरेक्ट ऐसे दे दे, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, सुनिए, इस फॉर्मूले को भी याद रखें, इस फॉर्मूले को भी आप याद रखें, हाँ जी, देखिए मैं एक बार आपको पहले इसको क्लियर कर दूं, हाँ जी, देखिए इस फॉर्मूले को देखिए आप, भाई सबसे पहले विद्युत ऋणता का मापन किस किस से कर सकते हैं अपन, एक पॉलिंग पैमाने से कर सकते हैं, और एक किससे, मूलिकन पैमाने से कर सकते हैं,
और पॉलिंग पैमाने और मूलिकन पैमाने में रिलेशन क्या है कि पॉलिंग पैमाना बराबर क्या है, पॉलिंग पैमाने का अकॉर्डिंग विद्युत ऋणता बराबर क्या है, मूलिकन पैमाने के अकॉर्डिंग विद्युत ऋणता अपॉन 2.8। फिर अपन ने क्या लिखा, भाई मूलिकन पैमाने के अकॉर्डिंग अपन विद्युत ऋणता कैसे मापते हैं कि कोई भी एलिमेंट से मान लो उनकी एक तो आईई चाहिए और एक ईए चाहिए, यानी आईई का मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी और ईए का मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और उसको दो से क्या कर दो डिवाइड। तो आपको अगर मान लो अरे आईई दे दे ईए दे दे और मान लो मूलिकन के अकॉर्डिंग क्या कह दे विद्युत ऋणता क्या होगी, तो आप क्या करो आईई प्लस ईए अपॉन 2। और अगर मान लो दे आपको आईई और ईए दे दे और पूछ ले पॉलिंग के अकॉर्डिंग कितनी होगी, पॉलिंग के अकॉर्डिंग तो कितनी होगी, अरे पॉलिंग के अकॉर्डिंग कितनी होगी आपकी, हाँ ये लीजिए, तो पॉलिंग के अकॉर्डिंग कितनी होगी आईई प्लस ई अपॉन 5.6। क्यों, वो 2.8 जो आ रहा था उसको अपन ने दो से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो 5.6 हो गया। अब देखो इसके आधार पर अपन एक क्वेश्चन करते हैं, लेकिन ध्यान रखें आईई और ई कैसे होने चाहिए आपके इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में नहीं है तो फिर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, अरे फिर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ध्यान रखें। फिर कौन सा लगेगा देखेंगे अभी, देखिए हाँ जी, देखिए क्वेश्चन देखिए आप, एक क्वेश्चन देखिए आप, एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, यानी मैं ऐसे लिख दूं एक तत्व के लिए आयनन ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, आयनन ऊर्जा व इलेक्ट्रॉन बंधुता, कौन सी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्रमशः कितनी है भाई, क्रमशः कितनी है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट व 4.6, कितनी 4.6, एक सेकंड, 15.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम व 4.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है प्रति परमाणु है। तो क्या ज्ञात करना है, एक्स पॉलिंग ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, एक्स पॉलिंग, एक्स पॉलिंग यानी पॉलिंग के अनुसार विद्युत ऋणता, एक्स पॉलिंग का मतलब है पॉलिंग के अनुसार विद्युत ऋणता ज्ञात कीजिए, एक्स पॉलिंग ज्ञात कीजिए, ये लो ज्ञात कीजिए, हाँ जी। देखिए ऐसे सवाल को कैसे करेंगे सुनिए आप, सबसे पहला काम हमारा क्या है, ये हमको दिया क्या है इसने, वो देख लीजिए आप, हाँ जी, देखिए क्या दिया है, सुनिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, और सॉल्यूशन क्या है सुनिए आप, सॉल्यूशन है आपका, देखिए एक तत्व के लिए आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन बंधुता क्रमशः, क्रमशः का मतलब जो पहले लिखा हुआ वो पहले, जो बाद में लिखा हुआ है वो बाद में, तो पहले क्या है आयनन ऊर्जा, और आयनन ऊर्जा को हमने किससे बताया था, अरे आई से, तो आई कितना है अपने पास, हाँ जी, आई कितना है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये लो 15 ही है ना, बिल्कुल। और ई कितना है, अरे ई कितना है बच्चों 4.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, हो गया। तो एक्स फॉलिंग हमको निकालना ही है, ये लो एक्स फॉलिंग हमको
अरे एक्स फॉलिंग, ये हमको निकालना है। और हमारे पास फॉर्मूला है ना क्या, एक्स फॉलिंग बराबर क्या है, एक्स फॉलिंग बराबर आई ई प्लस ई ए और अपॉन क्या करेंगे बच्चों 5.6। कब, जो आई यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी कह सकते हो, आयनन ऊर्जा, और किसका मान, अरे इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान दे रखा हो, तो फिर फॉर्मूला ये है, देखो अपने पास फॉर्मूला था कल ये वाला, अरे ये वाला फॉर्मूला देखो, हाँ, ये वाला फॉर्मूला देखो, आई ई प्लस ई अपॉन 5.6, ये वाला फॉर्मूला देखिए, मैंने यही लिखा फॉर्मूला। अब रख दीजिए, अब इसमें क्या आपको पता होना चाहिए कि ये किस में होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में होनी चाहिए, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में दिए हमको इसने, अरे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में ही दिया है हमको इसने, इसमें दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, ये लो तो रख दो यहां से वैल्यू, आई ई कितना है 15 प्लस ई ए कितना है 4.6 और अपॉन क्या है 5.6। ये तो कट गया, सॉरी सॉरी कटेगा नहीं, इसको सॉल्व करेंगे 15 4 19.6, 19.6 अपॉन 5.6, यानी इससे इसको दशमलव से दशमलव तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यानी एक तरीके से क्या हो गया आपकी, अरे 96 में भाग देना है, या देख लो 5.6 का भाग देना है किसमें 19.6 में, 5 3 15 3 से ऊपर आंसर आएगा, और ये आ रहा है 3.5, कितना आएगा, अरे 3.5। ठीक है, विद्युत ऋणता का कोई मात्रक होता नहीं, अरे विद्युत ऋणता का कोई मात्रक होता नहीं है, ध्यान रखें। तो ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, आपको सीधे सीधे फॉर्मूले आने चाहिए, देखो केमिस्ट्री में आपको सीधे सीधे फॉर्मूले आने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन में थोड़ा सा ना इसको मैं चेंज करूँ, देखो डायरेक्ट लिख दूं भाई एक एलिमेंट से, उसके लिए आई ई दे दिया, क्या दे दिया, अरे आई ई दे दिया सीधे ही कितना, और एक ई ए दे देते हैं सीधे, ये लो, और मान लो ये दे दिया आपको 275 किलो कैलोरी, अरे पर मोल में दे दिया, किसमें दे दिया, किलो कैलोरी पर मोल, वहां पर एटम लिया था, एक मोल का मतलब अवोगाद्रो संख्या के बराबर एटम, और ये है 86 किलो कैलोरी, अरे पर मोल, 86 किलो कैलोरी पर मोल, और हमसे क्या पूछ ले सवाल, अरे एक्स पॉलिंग पूछ ले, हुई पॉलिंग के अकॉर्डिंग विद्युत ऋणता अरे कितनी होगी, पॉलिंग के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग विद्युत ऋणता कितनी होगी। अब हम इस फॉर्मूले को तो लगा देते, अरे हम इस फॉर्मूले को लगा देते ऊपर वाले को, लेकिन यहाँ तो क्या है, अरे यहाँ तो क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में होनी चाहिए, अब की बार इसने हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अरे इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक ये, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है 1.6 गुना 10⁻⁻⁹, अरे जूल होता भी 1.6 गुना 10⁻⁻⁹ जूल, जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ना 1.6 गुना 10⁻⁻⁹ कूलम, उससे कॉर्लेट करके याद रख सकते हैं आप, 1.6 गुना 10⁻⁻⁹ जूल लिखवाएंगे आगे, अभी तो आपको याद होनी चाहिए। देखिए सुनिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सुनना आप, हाँ जी इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिए, अब देखो इस फॉर्मूले से करोगे हो तो जाएगा, पर बहुत लेंदी हो जाएगा, क्यों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आ रहा है, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पहले जूल में चेंज करो, 1.6 गुना 10⁻⁻⁹ है ना, जो भी आंसर आएगा उसको 1.6 गुना 10⁻⁻⁹ से क्या कर दो, गुणा कर दो, जूल में आ जाएगा, फिर जूल को कैलोरी में चेंज करो, किसमें, कैलोरी में, और हमको पता है एक कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं, तो जूल को कैलोरी में चेंज करना है, 4.2 का भाग लगाओ जूल आएगा, फिर उसको 1000 से और भाग लगाओ, फिर भाई 4.2 से भाग लगाएंगे तब तो जूल में आएगा ना वो, जूल पर एटम। अब हमको तो क्या चाहिए, सॉरी जूल पर एटम, क्या जूल तो आ गया ना वहां से पहले 1.6 गुना 10⁻⁻⁹ से गुणा करने पे, अब उसको कैलोरी में चेंज किया 4.2 का भाग लगाया, तो कैलोरी पर एटम आ गया, हमको किलो कैलोरी में दे रखा है इसने, तो फिर 1000 का भाग लगाओ, किलो कैलोरी आएगा पर एटम। अब पर एटम को क्या करेंगे फिर अपन चेंज करेंगे किसमें,
अरे पर मोल में, और हमको पता है 1 मोल में अवोगाद्रो संख्या के बराबर एटम होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम नीचे, तो उसमें क्या अवोगाद्रो संख्या का भाग लगेगा, वो ऊपर चला जाएगा, तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो हमको डायरेक्ट इसके लिए क्या करना है, एक फॉर्मूला याद रखना है, और वो फॉर्मूला क्या है भाई? अरे फॉर्मूला क्या है बच्चों? वो फॉर्मूला ये है भाई, इतनी बड़ी कैलकुलेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला काम में ले लेते हैं। वही फॉर्मूला तो सेम ही है, आई ई प्लस ई ए, इतना फॉर्मूला तो सेम है। तो ध्यान रखें 5.6 से भाग कब लगेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में हो, पर आपको किलो कैलोरी पर मोल में दे रखा है, तो आप क्या करो इसमें, अरे सीधे ही 125 का भाग लगा दो। कितने का? 125 का भाग लगा दें आप। ये फॉर्मूला आपको एक्स्ट्रा याद रखना है। तो क्या हो जाएगा यहां से, आई कितना है, अरे आई तो 275 दे रखा है, प्लस ये कितना है 86, और अपॉन में क्या हो जाएगा आपकी, अरे 125। अब इसको आप चाहें तो इसको सॉल्व कर लो, यहां कितना हो जाएगा देखिए, ये कितना होगा, 6 5 11 का 1 हासिल की 1, 8 7 15 1 16 का 6 हासिल की 1 2 1 3, और ये 125, 125 दूना 250, और अगर 62 करें, आधा करें, तो ये तो 250, 375, 3 से आंसर कम आएगा, 3 से इसको गुना करें ना, 125 को 375, तो आंसर 3 से क्या आएगा, कम, और 3 से कम का मतलब ये आंसर आ रहा है आपके 2.88। कितना आ रहा है, अरे 2.88, ये लो। तो आपको काम क्या करना है, अरे आपको काम ये करना है, कौन सा, ये वाला काम करना है कि आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है एक्स्ट्रा। ये फॉर्मूला याद रख लो, कब, जब आपको किसमें दे दे आंसर, अरे किलो कैलोरी पर मोल में आपको डेटा दे दे, किसमें दे दे, किलो कैलोरी पर मोल में आपको यदि डेटा दे दे, कौन से, ये वाले डेटा, ये वाले दोनों डेटा आपको किसमें दे दे, अरे किलो कैलोरी पर मोल में दे दे, तो आप ये वाला फॉर्मूला याद रख सकते हैं, ठीक है ना। और यदि मान लो इसमें नहीं दे, एक और कर देता हूं, एक कंडीशन और, उसको भी याद रख लो आप, अरे उस कंडीशंस को भी याद रख लो आप, कौन सी, इस वाले को देखो, कि वही एक्स पॉलिंग बराबर क्या हो जाएगा, अरे एक्स पॉलिंग बराबर क्या होगा बच्चों, आई ई प्लस ई ए अपॉन 540, 540, इसको भी याद रख लो आप, 540, लेकिन ये कब, ये किलो जूल पर मोल में दे दे आपको, इसमें दे दे, अरे किलो जूल पर मोल में दे दे आप, किलो जूल पर मोल में आपको दे दे, तो आप ये फॉर्मूला याद रखो, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला याद रख लो। पर ये किसमें दे आपको, अरे ये दोनों चीज आपको किसमें दे दे, ये लो किलो जूल पर मोल में दे दे आप, इसमें दे दे किलो जूल पर मोल में। मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवा दिए इस पर आधारित, ठीक है ना, इस पर आधारित मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवा दिए, अच्छे सवाल, दोनों ही अच्छे सवाल हैं आपके लिहाज से। हाँ जी, ये लो, ये लीजिए, अब बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है ना। अब सुनिए आगे देखिए, अब ये तो मूलिकन स्केल हो गया, अरे ये वाला स्केल कौन सा था, ये देखो, ये स्केल कौन सा था, ये वाला, ये मूलिकन पैमाना हो गया, कौन सा पैमाना, मूलिकन पैमाने के अकॉर्डिंग कैसे विद्युत ऋणता निकालते हैं, तो आई ई और ई ए का सम कर दो, 2 का भाग लगा दो। अब देखो पॉलिंग के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं, सुनिए आप, यानी पॉलिंग स्केल डाल देता हूं, पॉलिंग पैमाना, कौन सा पैमाना, पॉलिंग पैमाना,
हाँ जी, पॉलिंग पैमाना क्या है सुनिए आप। पॉलिंग पैमाना कौन सा पैमाना? पॉलिंग पैमाना। तो क्या कह रहे हैं अपन? पॉलिंग पैमाना, ये लीजिए। देखिए पॉलिंग पैमाना क्या है सुनिए आप। यानी ये जो है ना, बंद ऊर्जा है उसके डेटा पर आधारित है, या आपको बॉन्ड एनर्जी का डेटा अगर गिवन है, दिया हुआ है, तो फिर आप पॉलिंग पैमाने से विद्युत ऋणता ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं कि ये किस पर आधारित है भी? अरे ये किस पर आधारित है? हाँ जी, यह बंद ऊर्जा के बंद ऊर्जा के डेटा का मतलब आंकड़ों बंद ऊर्जा के आंकड़ों मीन्स डेटा पर आधारित है। पर आधारित है। किस पर आधारित है भी? बंद ऊर्जा, बॉन्ड एनर्जी जो है उसके डेटा पर क्या है ये आधारित, बंद ऊर्जा के आंकड़ों पर आधारित है। ठीक है। अब देखो पॉलिंग के अनुसार क्या कह सकते हैं अपन। यानी अकॉर्डिंग टू पॉलिंग, यानी पॉलिंग के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू पॉलिंग यानी पॉलिंग के अनुसार, पॉलिंग के अनुसार क्या कह सकते हैं भी? देखिए एक्स मीन्स विद्युत ऋणता अगर आपको निकालनी है, ठीक है ना, या ऐसे लिखो, देखो चाहो स्मॉल एक्स लिख लो, कैपिटल एक्स लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। यानी इसके अकॉर्डिंग क्या है, एक्स से माइनस एक्स बी। मान लो दो एटम है कोई, दोनों के बीच बॉन्ड बन रहा है, ए और बी के बीच, उसकी बात कर रहे हैं। तो एक्स से माइनस एक्स बी बराबर क्या होता है अभी? ये होता है 0.208 और अंडर रूट डेल्टा, अंडर रूट डेल्टा। और ये डेल्टा क्या है देखो सुनिए आप। यानी एक्स से माइनस एक्स बी तो क्या है, ए और बी की विद्युत ऋणता में अंतर है भी। ए और बी की विद्युत ऋणता में क्या है? अंतर, विद्युत ऋणता में अंतर। और डेल्टा क्या है देखो सुनिए। हाँ जी, डेल्टा क्या है सुनिए आप। डेल्टा बराबर होता है देखो ई ए बी माइनस अंडर रूट ई ए इंटू ई बी बी। हाँ, हाँ, ये समीकरण नंबर 2। और देखिए यहां ये क्या है, देखिए ई ए बी, ये क्या है ई ए बी क्या है? ए बी बंद की बंद वियोजन ऊर्जा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। कौन सी? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। यानी ई ए बी क्या है? ए बी बंध की, ए बी बंध की बंद वियोजन ऊर्जा। यानी ए बी बंध को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा दी जाएगी, अरे ए और बी के बीच का बॉन्ड है उसकी बंद वियोजन ऊर्जा, बंध की बंद वियोजन ऊर्जा, बंध वियोजन ऊर्जा। और ये जो है ई ए, ई ए क्या है? अरे ए बंद की,
कौन से बंध की, ए बंध की बंध वियोजन ऊर्जा है ये। और ऐसे ई बी बी क्या है, अरे ई बी बी बराबर क्या है, बी और बी के बीच की बंध की बंध वियोजन ऊर्जा। यानी कोई बी और बी के बीच का बंध है, उसको तोड़ने के लिए जो ऊर्जा दी जाएगी, ई ए क्या है, ए बंध की बंध वियोजन ऊर्जा, ई ए बी क्या है, ए बी बंध की बंध वियोजन ऊर्जा। तो पॉलिंग के अकॉर्डिंग, यानी दो परमाणु है, उनकी विद्युत ऋणता में अंतर है, यानी एक्स ए माइनस एक्स बी, ए की विद्युत ऋणता ज्यादा है तभी तो घटा रखा उसमें से, एक्स ए माइनस एक्स बी बराबर क्या है 0.208 अंडर रूट डेल्टा। और अंडर रूट डेल्टा, डेल्टा क्या है, अरे डेल्टा जो है ना, ई ए बी माइनस अंडर रूट ई ए इंटू ई बी बी। बस आप पहले इसकी वैल्यू ज्ञात कर लो, इसको उठा के वहां रख दो, इसको उठा के आप वहां रख दो। तो सुनिए, ये आपका पॉलिंग के अकॉर्डिंग क्या हो गया, विद्युत ऋणता का मापन कैसे करेंगे, यानी विद्युत ऋणता का मापन कैसे करेंगे, मौलिक कानून के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, वो अपन ने लिख ही लिया था। पॉलिंग के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, फिर अपन ने पॉलिंग और मूल्यांकन में रिलेशनशिप पढ़ लिया। अब एक क्वेश्चन है इसमें, है ना, एक क्या है क्वेश्चन है इसमें, और उस क्वेश्चन को अपन कर लेते हैं सॉल्व। चलिए, ज्यादा समय नहीं हुआ, इस पर आधारित क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए सुनिए, बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए। हाँ जी, ये क्वेश्चन है, देखिए दो तत्व कौन से हैं भाई, ए व बी, एक तो ए है और एक बी है, ठीक है ना। दो तत्व ए व बी जिनकी दो तत्व ए व बी हैं, जहां ए कॉमा बी बी व ए बी बंध की बंध वियोजन ऊर्जा, बंध वियोजन ऊर्जा क्रमशः, ठीक है ना, जहां ए बी बी व बेबी ए बी बंध की बंध वियोजन ऊर्जा क्रमशः 81,76 व 64 किलो कैलोरी पर मोल है, ठीक है ना। दो तत्व ए और बी हैं, जहां ए बंद बी बी बंद और ए बी बंद की बंध वियोजन ऊर्जा कितनी है, क्रमशः 81, 76 और 64। ए ए एक सेकंड, ए बी बी, एक सेकंड, ये डेटा चेंज करना पड़ेगा, या इसको कर दूं मैं, देखो सुनो, यहाँ चेंज कर देता हूं। सुनिए, ए ए बी व बी बी, बी और बी, ए बी व बी बी, ए ए बी व बी बी बंद की, ठीक है ना, है। यदि बी की क्या दे दी अपन को, विद्युत ऋणता, बी की विद्युत ऋणता 2.4 है, कितनी है 2.4 है, तो 2.4 है, तो ए की क्या
विद्युत ऋणता, ए की विद्युत ऋणता कौन से स्केल में? अरे पॉलिंग स्केल में, यानी पॉलिंग पैमाने में। कौन से पैमाने में? पॉलिंग पैमाने में ज्ञात करो। पॉलिंग पैमाने में ज्ञात करो। अरे पॉलिंग पैमाने में क्या करो? ज्ञात करो। सुनिए, हाँ जी, देखिए अपन को क्या दिया इसने? सुनना, इसने दो एलिमेंट्स दे दिए ए और बी। अब जैसे मान लो पहले ए के बीच बॉन्ड बन रहा है, एक मान लो बी और बी के बीच बॉन्ड बन रहा है, एक ए और बी के बीच बॉन्ड बन रहा है। उनकी इसने क्या दे दी हमको? बंध वियोजन ऊर्जा दे दी। और एक इसने क्या दे दिया? बी की विद्युत ऋणता दे दी। और पूछ क्या रहा है हमसे? ए की विद्युत ऋणता, और वो भी किसमें? पॉलिंग स्केल में। तो कैसे करेंगे? देखो सॉल्यूशन सीधा सा है अपने पास। अरे इसका सॉल्यूशन सीधा है, देखो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अभी हमने फॉर्मूला लिखा, तो केमिस्ट्री में फॉर्मूलों का गेम है, फॉर्मूले आपको आनी चाहिए। एक्स थे माइनस एक्स बी बराबर क्या था अपने पास? अरे 0.208, और क्या था? अंडर रूट डेल्टा। ये लो, ये तो था। और अंडर रूट डेल्टा बराबर क्या था? मैं इसको ऐसे कर लूं, देखना, ताकि सुविधा रहेगी अपन को। हाँ जी, देखिए कैसे, सुनिए। हाँ जी, चलिए इसमें क्या था? चलिए मैं इधर इसको करता हूं पहले, एक सेकंड। देखिए अब करते हैं इसमें अंडर रूट डेल्टा, ठीक है ना। और देखो हमको पता है डेल्टा बराबर क्या था अपने पास? अरे डेल्टा बराबर क्या है? चलिए मैं दूसरा पेन काम लेता हूं। डेल्टा बराबर क्या था अपने पास? अरे ई ए बी माइनस क्या कह रहा है? अंडर रूट ई ए ए, अरे इंटू ई बी बी, ऐसे था। अरे यही फॉर्मूला था, देख लो आप। ई ए बी माइनस अंडर रूट ई ए ए इंटू ई बी बी, ई ए ए इंटू ई बी बी अंडर रूट में है, और वो 0.208 अंडर रूट डेल्टा। चलिए देखो करिए सॉल्व। इसको कैसे करेंगे? देखो ए की विद्युत ऋणता तो पूछ रहा है अपन से पॉलिंग पैमाने में, ए तो हमको निकालना ही, कोई दिक्कत नहीं। ये लो ए बराबर क्या होगा? माइनस बी की कितनी है? देखो बी की 2.4 दे रखी है। अरे बी की कितनी दे रखी है? 2.4। और हमारे पास ये फॉर्मूला चल ही रहा है 0.208। बस ये डेल्टा की वैल्यू आ जाए और उसको अपन किसमें रख देंगे? अंडर रूट में रख देंगे। किसमें? अरे अंडर रूट में रख देंगे। तो इसका मतलब पहले अपन डेल्टा ज्ञात कर लेते हैं अलग, इधर से अलग से। तो देखो डेल्टा ज्ञात करोगे क्या होगा? ई ए बी, यानी ए बी बंद की बंद वियोजन ऊर्जा, ए बी ये रहा। तो देखो ये ए बी और बी बी, तो ए बी बीच में आ रहा है, तो देखो 81, 76 और 64। तो इसका मतलब ई ए बी कितना है? 76, 76 हो गया। माइनस अंडर रूट में क्या है आपके पास? अरे अंडर रूट में आपके पास ई ए ए, ई ए ए यानी ये कितना है? 81, ये लो, इंटू ई बी बी, ई बी बी कितना है? 64। अरे बीबी सबसे लास्ट में आ रहा है, तो सबसे लास्ट वाला क्यों? वहां क्रमशः शब्द लिख रखा है। कौन सा शब्द? क्रमशः शब्द लिख रखा है। क्रमशः के बाद जो लिखा हुआ है इसका मतलब पहले वाले का पहला और बाद वाले का बाद में। सुनिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखना। हाँ जी, ये तो 76 चल ही रहा है आपके पास, माइनस, तो इसका क्या होगा? अरे 81 में से आप है ना भाई, 81 का अंडर रूट है ना, तो अंडर रूट 81 का क्या हो जाएगा? अंडर रूट 81 9, अरे 9 का वर्गमूल 81, तो 81 का अंडर रूट लोगे 9, और 64 का 8, तो ये कितना हो गया? अरे 9 इंटू 8, 81 से 9 आ गया, 64 से 8, ये कितना हो गया? 9 8 72, तो ये 76 है और ये 72 है, तो आंसर कितना आया? अरे 4। मीन्स डेल्टा की वैल्यू कितनी है? 4।
इसको उठा के यहां रख दो आप, ये लो, सिंपल काम आपके पास। तो क्या हो जाएगा, अरे एक्स ए बराबर कितना होगा, इसको उठा के उधर भेज दो, तो ये कितना होगा, माइनस वाला प्लस में चला जाएगा ना, तो 2.4 प्लस में हो गया आपके, प्लस 0.208, और ये कितना हो जाएगा आपके, अरे अंडर रूट 4 का मतलब 2, अंडर रूट 4 का मतलब 2, बस इसको 2 से गुणा कर लो आप, और 2 से गुणा करेंगे आप तो ये कितना हो रहा है आपका, अरे 2.4 प्लस ये कितना हो रहा है 416, 0.416, ये कितना हो जाएगा आपके, अरे 2.816, 2.816 हो गया। और देख लो, अरे एक ही विद्युत ऋणता ज्यादा होनी चाहिए, तो इसकी 2.4 है, इसकी 2.8 आ रही ना, एक ही ज्यादा है किससे, बी से। इसका मतलब हमने जो सवाल किया है, अरे वो सही सॉल्व किया है, हमने जो सवाल किया है वो सही सॉल्व किया है। हाँ जी, ये लो, ये लीजिए, इस तरीके से हमने इस सवाल को स्मूथली सॉल्व कर दिया भैया, कितना आसानी से सॉल्व कर दिया। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए नीट जेई वगैरह के लिए, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको नीट जेई वगैरह के लिए आने चाहिए। आज हमने इसको ये देख लिया, अब कल हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे भी कि विद्युत ऋणता के अनुप्रयोग क्या है आपकी, विद्युत ऋणता के अनुप्रयोग क्या है आपकी, ठीक है ना। कल हम विद्युत ऋणता के अनुप्रयोग देखेंगे। आज तो हमने क्या देख लिया कि विद्युत ऋणता का ट्रेंड देख लिया था, आवर्त में गई क्या हुआ, वर्ग में गई क्या हुआ, पहले देख लिया, और उसमें अपवाद थे कुछ, वो अपवाद देख लिया अपन ने। फिर इसका मापन कैसे कर सकते हैं, एक पॉलिंग पैमाने से, एक उससे मूलिकन से, पॉलिंग से कैसे करते हैं, मूलिकन से कैसे करते हैं, अलग अलग फॉर्मूले देख लिए थे अपन ने। फिर दोनों में रिलेशन देख लिया था, दोनों के क्वेश्चन कर लिए, और इस पर पॉलिंग के आधार पर भी अपन ने क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। और मिलते हैं कल, कल अपन विद्युत ऋणता के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, विद्युत ऋणता के अनुप्रयोग, ठीक है ना। चलिए, ओके, गुड नाइट सभी को।